हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो चैप्टर है इसमें मेनली हम कवर करेंगे यूएनओ को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे, मगर इसमें बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ, बहुत सारे दे रखे हैं। तो उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हल्के मिले, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और स्पेशली जब आपने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में आपको पता है आज की दुनिया में पूरा वर्ल्ड क्या है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। हर देश आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आज के देश में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस मॉनेटरी सिस्टम को देख सके, मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी ला सके, इस मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करके रख सके। इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो करेंसी एक्सचेंज होता है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रख सके, देख सके, इनके लिए पॉलिसी बना सके। तो उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद करने, जैसे आईएमएफ कब बना, कोई पूछ ले आपसे आईएमएफ कब बना था, तो 1944 में आईएमएफ बना था। मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ, ये आईएमएफ की वेबसाइट से डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। और आईएमएफ कब बना था, 1944 में। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितने, 199 मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और कई सारे देशों से यहाँ पे स्टाफ काम करता है, 150 देशों से ज़्यादा यहाँ पे स्टाफ काम करता है। और ये अब तक मतलब कितना लोन दे चुका है, द टोटल अमाउंट द आईएमएफ इज एबल टू लैंड टू इट्स मेंबर कंट्रीज। तो मतलब टोटल अमाउंट कितना लैंड कर सकता है ये, $1 ट्रिलियन मतलब लैंड कर सकता है, उधार दे सकता है। मतलब आईएमएफ जो है बेटा लोन भी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है कंट्रीज के लिए, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे लैंडिंग अरेंजमेंट है। और जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं उनको तो ये 0% इंटरेस्ट रेट पर क्या देता है, लोन देता है। कुछ और भी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में। तो मैंने जैसा कि बताया था, आईएमएफ बना था बेटा जुलाई 1944 में। और बना कैसे था, यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ध्यान देना, ये इसका रिजल्ट है। यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट में एक जगह है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर, यहाँ पर ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसी का रिजल्ट है आईएमएफ। और एक चीज़ और बनी थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये किसका रिजल्ट है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसी का रिजल्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी ला के रखना है। जो एक्सचेंज रेट हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना, ताकि अलग अलग कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, ट्रांजेक्शन कर सकें, एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें। अब सोचो, इंडिया में तो रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, चाइना में युआन चलता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी सिस्टम है। तो ये इनेबल करता है कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, ट्रांजेक्शन कर सकें। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ में ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, कौन, आईएमएफ। और ये हेल्प करता है कंट्रीज की, सो दैट ग्लोबल पॉवर्टी को कम किया जा सके, गरीबी को कम किया जा सके। तो ये लोन देते हैं, लोन दे के मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ की जो सरकार है वो उस पैसे को डेवलपमेंट में लगाएंगे, डेवलपमेंट में लगाएंगे तो रोजगार क्रिएट होंगे, रोजगार क्रिएट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी कम होगी। तो ऐसे करके गरीबी को कम करने में हेल्प करते हैं। तो कितने देश हैं इसमें आज की डेट में एट प्रेजेंट है, ध्यान रखना। ये वीडियो बन रही है 25 जुलाई, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 25 जुलाई 2021। तो आज तक तो इसमें मेंबर हैं 190 कंट्रीज। हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाएं और घट भी जाएं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। आईएमएफ जो है कई कंट्रीज को, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये कई सारे कंट्रीज को एडवाइस भी देता है कि कैसे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो, कैसे आप फाइनेंशियल क्राइसिस से निपट सकते हो, और कैसे आप अपने कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन मामलों में आईएमएफ कंट्रीज को क्या देता है, सलाह देता है। साथ के साथ में आईएमएफ जो है कई सारे कंट्रीज को, कई सारी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, ताकि मतलब पैसे का सही से इस्तेमाल किया जा सके उस कंट्री में। और साथ के साथ में आईएमएफ जो है इनके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प करता है, काम करता है, ठीक है। अब अपनी बुक में जो दे रखा है वो चीज़ अब देख लेते हैं। बुक में तो बहुत कुछ
बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि इसका पूछा जा सकता है कि भाई IMF क्या है फुल फॉर्म, तो आप बता देना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करता है ये, ओवरसीज दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और रेगुलेशंस को देखता है जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं, उनको देखता है। बस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेगा और रेगुलेशंस को देखेगा जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको देखता है कौन, IMF। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो डेटा दे रखा है वो 2016 का दे रखा है, ध्यान रखना। 189 मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप चाहो तो कोई सा भी लिख सकते हो, आप बता सकते हो ब्रैकेट में लिख के कि लेटेस्ट अभी की बात करें तो 190 कंट्रीज हैं, मगर एज पर बुक कितने हैं, 189 कंट्रीज हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ध्यान रखना, सबको बराबर बराबर वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 189 मेंबर कंट्रीज तो हैं, बट सबके पास इक्वल से नहीं है। इक्वल से का मतलब है सबके पास बराबर वोटिंग राइट नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है वो है G7 कंट्रीज के पास। G7 कंट्रीज, इसमें मतलब G7 क्या एक ग्रुप है जिसमें 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं, USA, UK, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। ये 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज को, अकेले 7 कंट्रीज के पास वोटिंग राइट कितना है, 41.29% वोटिंग राइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा है USA के पास, कितना है, 16.52%। जापान के पास है 6.15%, जर्मनी के पास है 5.32%, फ्रांस के पास है 4.03%, UK 4.03%, इटली 3.02%, कनाडा 2.22%। तो इनके पास ये G7 कंट्रीज का वोटिंग राइट है। और चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, इनकी बात करें तो चाइना के पास 6.09%, इंडिया के पास कितना वोटिंग राइट है तो 2.64%। मतलब जिसने इसमें जितना पैसा जमा करा रखा है उसी के हिसाब से उनको क्या मिलता है, यहाँ पे वोटिंग राइट मिलता है। तो आपको इंडिया का याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसका है, USA का, कितना है, 16.52, ठीक है। और G7 कंट्रीज का टोटल कितना है, 4.29% है। बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा याद नहीं रखना है। G7 क्या है, 7 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन कौन से कंट्रीज हैं, US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा। G7 पहले G8 हुआ करता था। G7 पहले क्या हुआ करता था, G8 हुआ करता था, मगर G8 में से बाहर निकल जाता है रशिया। रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए G7 बन गया, G8 बन गया G7। तो ध्यान रखना है, G7 का पुराना रूप क्या है, G8 है। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था और रशिया इसमें से निकाल दिया जाता है। यूक्रेन इश्यू को लेकर रशिया ने यूक्रेन पर, आपको पता है, आक्रमण कर दिया था, ज़मीन हथिया ली, तो इसलिए उसको यूक्रेन की वजह से G8 कंट्रीज ने रशिया को निकाल दिया, रशिया अलग हो गया। तो रशिया जब अलग हो गया तो एक ग्रुप बन गया G7। बस इतना सा इसके बारे में याद रखना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।